Welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in a good things. Student, after a long time we are meeting here again. और आज जो मैं टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। यानी कि हमने सोशल साइंस के ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव पे ऑलमोस्ट बात कर ली है, लेबोरेटरीज जान ली है, क्लब्स बात, एग्जीबिशंस बात कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर ली है, करिकुलम पे बात कर ली है। बट नाउ इट्स टर्न फॉर टेक्स्ट बुक। यानी कि जब हम सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्रिएट करते हैं तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और व्हाट इज द फीचर, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, जो कि एक टीचर के लिए गाइडलाइन होती है, एक स्टूडेंट के लिए बेस होती है, जिस बेस पे वो चल के अपने पूरे ईयर को, अपना होल ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है। और टेक्स्ट बुक ही एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू या जिसके इर्द गिर्द ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है या करिकुलम है या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट सोशल साइंस टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज है जिसको कि हम एक बार में नहीं समझ सकते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 1 पे बात करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक हम किसे कहते हैं, क्या ऐसा पर्टिकुलर फीचर होता है जो कि टेक्स्ट बुक के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे मतलब हमारे जीवन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रॉम द बिगनिंग जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं या हम अपने लाइफ में अपने घर में भी टेक्स्ट बुक देखते आ रहे हैं, तो एक प्रिंटेड मटेरियल होता है और वैसा मटेरियल जिसमें कि टेक्स्ट रहते हैं। वी मीन द प्रिंटेड मटेरियल और टेक्स्ट पुट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। यानी कि एक बुक के फॉर्म में ऐसा मटेरियल जो कि प्रिंटेड होगा और उस प्रिंटेड फॉर्म में टेक्स्ट होते हैं जिसको कि हम बुक के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। It being developed the basis of the syllabus of a particular class। और हर टेक्स्ट बुक हर क्लास के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिसाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग उसे डेवलप किया जाता है। Approved by an authority like board of school, education और यूनिवर्सिटी। और हर जो बुक होती है टेक्स्ट बुक वो किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव कराई हुई होती है। यानी कि क्या वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है जो उस क्लास के लिए, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए रिक्वायर्ड है, या उस सिलेबस को कवर कर पा रही है। तो देयर आर सम सर्टेन क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट बुक को अप्रूव किया जाता है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा। तो ये कुछ फीचर्स हैं टेक्स्ट बुक के। स्टूडेंट, फीचर्स को जानने के बाद अब हम कहीं ना कहीं इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस को भी जान लेते हैं। ऑल्दो टेक्स्ट बुक हमारा जो लाइफ है, जो या हमारा जितना भी एजुकेशन का ड्यूरेशन होता है उसके पार्ट होता है, बट समवेयर हम उसके नीड्स एंड इम्पोर्टेंस को नहीं बता पाते जब हमसे पूछा जाता है। तो हियर वी कैन सी दैट देयर आर सम नीड्स एंड इम्पोर्टेंस दैट व्हाट इज टू बी टॉट इन द क्लासरूम। एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये जान सकते हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा कि क्लास में क्या पढ़ाया जाना है या क्या पढ़ाया जा रहा है। टीचर प्रिपेयर हिज और हर लेसन प्लान। जो टीचर होता है वो अपने लेसन प्लान को या लेसन को प्रिपेयर कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। सपोज आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक में कितना मुझे ओवरऑल आगे जाना है उस पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग, उस स्टेज के अकॉर्डिंग, तो वो जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं हमें टेक्स्ट बुक से मिलती है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होती है वो सिलेबस को कवर करती है। तो वो गाइडेंस हमें टेक्स्ट बुक से मिलती है कि हम अपने लेसन को कितना लेंथी करें, कितना इन डेप्थ में जाके बच्चे को बताएं, क्या ये उनके एज लिमिट के अकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो वो एक पूरी प्लानिंग जो होती है वो हमें टेक्स्ट बुक देती है। एग्जीक्यूट द नेसेसरी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटी। बच्चों को क्या प्रैक्टिकलिटी दिखानी है या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज देनी है, ये भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का काम करती है आपकी टेक्स्ट बुक। एंड असाइन होमवर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें, क्योंकि हम आजकल अगेन मैं बात करूं तो NCE 2020 के अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट बुक में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन या बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर फोकस कर रही है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी छोटी छोटी चीजों को बच्चे को पूछ रही है। यानी कि होमवर्क भी जो है हो रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ लिया और कर लिया, उसको जब तक आपने अच्छे से समझा नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आप उसको आंसर नहीं कर सकते हो। तो ये क्वालिटी हमें आजकल की बुक्स में देखने को मिल रही है।
स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट बुक होती है उसका टीचर के लिए क्या यूज है। तो नोइंग द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ हिज टीचिंग, अगेन जैसा कि हमने बात करी कि किस स्टैंडर्ड के लिए कितनी नॉलेज हमें बच्चों को देनी है, वो बाउंड्री हमें टेक्स्ट बुक बताती है। वेल ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक वे होता है। अगर एक टीचर प्रॉपर वे में पढ़ा रहा है बिगनिंग टू एंड तक, तो एक टेक्स्ट बुक उसको पूरा गाइड करती है, क्या जहाँ कहाँ से आप स्टार्ट करो, कैसे आप पूरा फ्लो में चलो और कहाँ पे आप उसको एंड करो। वेल एक्सपीरियंस टीचर एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो भी इसको बनाने वाला होता है या डेवलप करने वाला होता है, वो एक एक्सपीरियंस टीचर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। प्रोवाइडिंग नेसेसरी हेल्प इन द प्लानिंग ऑफ द डेली लेसन, एक टीचर को डेली लेसन के प्लान में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। डिटेल अबाउट द प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क, जो भी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क है उसका डिटेल हमें कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती है। डिवाइड द सिलेबस इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट, एज वी नो दैट ओवरऑल सिलेबस को हम जब तक पार्ट में नहीं बांटेंगे तो वो एक बहुत ही बड़ा और आप कह सकते हो एंडलेस एफर्ट हो जाएगा टीचर के लिए। तो यूनिट और सब यूनिट में जो डिवाइड करने का काम करती है वो हमारी टेक्स्ट बुक करती है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को भी कहीं ना कहीं ओवरऑल एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये यूजफुलनेस थी फॉर टीचर्स के लिए यूजफुलनेस टेक्स्ट बुक्स की बताने के बाद अब हम बात कर लेते हैं यूजफुलनेस फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि एक बच्चे के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक का क्या यूज है, व्हाई टेक्स्ट बुक्स आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो हेल्प स्टूडेंट टू गेट एक्वेंटेड, एक बच्चे को इंगेज रखती है, उसको जानकारियां प्रदान करने का मतलब आपको मौका देती है टेक्स्ट बुक। सेविंग टाइम एंड एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट, एक बच्चे की टाइम भी सेव करती है और एनर्जी भी सेव करती है टेक्स्ट बुक। सप्लीमेंटिंग एज वेल एज करेक्टिंग द क्लास नोट्स, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको क्लियर करती है आपकी टेक्स्ट बुक। सपोज बच्चा क्लास में मेंटली प्रेजेंट नहीं है बट एक टॉपिक उसे पढ़ा दिया गया है, बट अगर वो घर पे जाएगा तो अगर अपनी टेक्स्ट बुक को फिर से रिवाइज करता है या रीड करता है तो कहीं ना कहीं उस चीज को वो सप्लीमेंट के तौर पे वो यूज कर सकता है या फिर उसको एक तरीके से करेक्टिंग फॉर्म में वो ला सकता है। मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लो, एवरेज एंड फास्ट लर्नर, अगेन जो बुक्स आ रही हैं आजकल उसमें हम तीनों ही स्टैंडर्ड के बच्चे, चाहे स्लो लर्नर हो, एवरेज लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट बुक। प्रमोट सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट बुक है उसकी अगर हमें अच्छी आदत पड़ जाती है तो हम सेल्फ स्टडी के थ्रू आगे की अपनी एजुकेशन, जो कि हमें शायद हर समय गाइड नहीं की जाती है, अपने इंटरेस्ट के थ्रू हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक इज अ वेरी गुड थिंग। अगर हमें रीडिंग हैबिट है या हम आगे नई नई चीजों को जानना चाहते हैं तो ये सेल्फ स्टडी में हमारी हेल्प करती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लीजर टाइम, खाली समय में बच्चों को कैसे यूजफुल चीजें की जा सकती हैं, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, तो ये टेक्स्ट बुक हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो ये स्टूडेंट एक पार्ट था जो जिसमें हमने जाना कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, चाहे वो सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स हो या अदर पेडोलॉजी की सब्जेक्ट की बुक्स हो, और क्या उसका यूजेस है। और आगे की वीडियो में स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि जब हमें टेक्स्ट बुक बनानी होती है या डेवलप करनी होती है तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने पार्ट 1 पे बात की है, नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक के पार्ट 2 पे हम बात करेंगे। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है, फैमिली वालों का ख्याल रखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।